नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भोपाल मध्य प्रदेश के नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ NVETA ने प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नौकरी सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश के हजारों व्यावसायिक प्रशिक्षक पिछले लगभग 10 वर्षों से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न तो स्थायी रोजगार मिला और न ही पर्याप्त वेतन व सामाजिक सुरक्षा। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रशिक्षकों को मिलने वाला मानदेय वर्तमान महंगाई के अनुरूप नहीं है, जिससे उनका जीवन यापन कठिन हो रहा है। महासंघ ने अपनी प्रमुख मांगों में मानदेय में वृद्धि, प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, नियमितीकरण, नौकरी की सुरक्षा, ESI मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश तथा विभाग स्तर पर स्थायी समिति के गठन की मांग की है। संगठन ने शासन से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर के व्यावसायिक प्रशिक्षक आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। जगदीश परमार, नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ एनवीटा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन मांगों को लेकर आपसे कर रहे हैं? सर, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये हमारे पिछले 10 साल के शोषण का नतीजा है। आज हम जिस प्रकार से हमारा शोषण किया जा रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षकों का 10 साल से विभाग द्वारा, उसके एवज में ये आज हमारे जो साथी हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी कुछ मूलभूत मांगे हैं जिनमें हम लोग चाहते हैं कि जो कंपनी और डिपार्टमेंट के बीच में MOU साइन होते हैं उसमें श्रम नियमों का पालन किया जाए, मानवाधिकार का पालन किया जाए और उसके साथ साथ जो MOU बनता है उसमें हम एक स्थायी समिति बनाएं जिसमें डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हों, हम व्यावसायिक प्रशिक्षक भी शामिल हों उसमें, ताकि हम ग्राउंड की रिपोर्ट को उसमें शामिल करवा सके, ग्राउंड की परेशानियों को हम बता पाएं कि किस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा का की बात है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार की जड़ें जो है इसमें और फैलती जा रही हैं और व्यावसायिक शिक्षा का नुकसान होता जा रहा है। इसको लेकर आपने ज्ञापन भी दिया है? जी, पिछले 10 साल से हम लोग ज्ञापन देते रहे। हमने शिक्षा मंत्री जी को भी बात किया है, वित्त मंत्री जी को भी बात किया, उप मुख्यमंत्री को, हमारे आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है। हर जगह हम लोग जा चुके हैं, बिकॉज हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग छोटे मोटे मतलब इस प्रकार के जो आंदोलन है इसको करने में हमें 10 साल क्यों लगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई चीज यदि आसानी से मिल सकती है या हम बात करके अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं तो हमने करने की कोशिश की, परंतु हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई भी हमारे समर्थन में या हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग या शासन या प्रशासन वास्तव में सीरियस है। आप लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आपकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही? भ्रष्टाचार, BTP विभाग दोनों मिलके उन्होंने एक लूप होल्स बना रखा है कि जनता को तो कभी इकट्ठे होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। जैसे पुलिस वाले हैं, पहले तो आप लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन मिल गई तो 1 दिन की मिलेगी, शाम को आप पे दबाव बनाया जाएगा कि आपको यहाँ से भगना पड़ेगा। हो सकता है किसी को, एक हमारे साथी को मुझे ही जेल में डाल दें तो हमारे अन्य साथियों को डराया जाएगा, कंपनियों के माध्यम से डराया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार हम डरने वाले नहीं है। हम यदि हमें जेल में भी डाला जाए या हमें किसी भी प्रकार से किसी भी और किया जाए तो हम प्रताड़ना सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम 10 साल से इस चीज के आदी हो चुके हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, कोई वो नहीं है इसका समय सीमा, जब तक, क्योंकि ये मांगे ही नहीं है। ये तो हम ये कह रहे हैं कि भैया कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो, संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। ये कोई मेरी पर्सनल मांग नहीं है या ना किसी हमारे अन्य साथी की मांग है कि हमें 1 लाख तक सैलरी दो। MOU में आपने लिख रखा है, MOU संविधान है कंपनी और शासन के बीच में, आपने बोल रखा है कि 10 तारीख को सैलरी दिलानी है। VTP मेरा नाम अमित सिंह चंदेल है। मैं जिला रायसेन में व्यावसायिक शिक्षक के तौर पे कार्यरत हूँ। पिछले 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारी शासन से ये मांगे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमें समान वेतन कभी नहीं मिला आज तक। जो भी वेतन मिलता आया है वो हमेशा, जैसे केंद्र ने हमें निर्धारित किया हुआ है 25,000 रुपये, लेकिन हमें मध्य प्रदेश शासन मात्र 18,000 रुपये मंथली में कार्य करवाने के लिए बाधित कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक CL मिलती थी जो मध्य प्रदेश शासन ने वो भी ख़त्म कर दी है। कोई मातृत्व अवकाश नहीं है। महिलाओं को अगर कोई समस्या आती है इस प्रकार की तो उन्हें कोई समस्या, मतलब इस चीज़ का कोई समाधान नहीं मिलता कभी भी। ठीक है, और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे केंद्र ने हरियाणा में, दिल्ली में, बहुत सारे राज्यों में हमसे कई ज़्यादा गुना सैलरी पे लोगों को कार्य पे रखा हुआ है। जैसे लोगों की सैलरी हो गई लगभग 38,000 रुपये और हम लोग अभी भी
पिछले 10 सालों से मात्र 18,000 रुपये महीने में कार्य करने के लिए बाधित है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं कि लोगों की महंगाई कहाँ तक पहुँचती जा रही है, रोज महंगाई बढ़ रही है और हम लोग उसी वेतन पे अभी भी कार्य करने पे मजबूर हैं, जो कि शासन की पूरी तरीके से अनदेखी है हमारे प्रति। कहाँ से आए हैं? क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए? सर, हमको हमारा यही कहना है कि समान वेतन हो और जो शासन के द्वारा निर्धारित सुविधाएं हैं उनमें हमें भी शामिल किया जाए और जिस तरह से हमारी लीव ख़त्म कर दी गई है वो लीव मिले, समान वेतन मिले और जो भी सुविधाएं हैं जो हम पिछले 12 महीने का हमारा जॉब रहे तो बीच बीच में हम लोग को जैसे डिस्टेंस कर दिया जाता है 10 महीने के बाद में, वो नहीं हो। इससे क्या है कि हमारे जो शिक्षा हम कंटिन्यू करते हैं, बच्चों के लिए जो हम रोज़गार के लिए तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होती है ना। बिना निर्देश के बार बार सर्विस को ब्रेक करना ये कहाँ तक न्याय संगत है। और हम जो बच्चों को हर साल हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें से कई बच्चे हमारे स्वरोजगार से जुड़ते हैं और हम जो रोज़गार से उन्हें जोड़ रहे हैं और हमारा भविष्य बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हमारी जॉब सुरक्षित नहीं है। तो हम शासन से इतना ही अनुरोध है हमारा कि हमारी जॉब को सुरक्षा प्रदान करें और समान वेतन मान दें, जो भी नियमों के साथ हमारा जॉब चलता रहे कंटिन्यू। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। लगातार आप ज्ञापन भी दे रहे हैं, कहाँ आपने ज्ञापन दिया? हम लोगों ने ज्ञापन लगभग सभी जगह दिए हुए हैं। DPI में दिया हुआ है, सभी मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, विधायकों को, अपने सांसदों को, जितने नेता पक्ष प्रतिपक्ष सभी को हमने अपने प्रतिवेदन दिए हुए हैं कि हमारे साथ हमारी मांगों को देखा जाए और उन पर विचार किया जाए। आप एक लाडली बहन हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि लाडली बहनाएं सभी हैं और सभी लाडली बहनाओं के साथ सरकार का रवैया बहुत अच्छा है। तो कृपया करके व्यावसायिक लाडली बहनें हैं जो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस तरह से हमको धरना के लिए बाधित ना किया जाए कि हम बार बार किसी धरना प्रदर्शन में परेशान हों। हमारे साथ जो आई हुई महिलाएं बहुत सारी प्रेग्नेंट हैं, बहुत बीमारियों से हैं, कोई फ्रैक्चर में आया हुआ है, कोई हॉस्पिटल से उठ के आया हुआ है, मतलब इतनी कंडीशन खराब है। पर क्या है, मैं साईंखेड़ा स्कूल से हूँ, ब्लॉक सिलवानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जब तक शिक्षक के अंदर स्वयं ही आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो बच्चों को कैसे प्रशिक्षित करेगा, क्योंकि जब तक जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक हमारे मन में यही लगा रहेगा कि न जाने कब हमारी जॉब चली जाए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे लिए एक ऐसा विभाग की संगठन बनाए जिससे कि हमारी जॉब सुरक्षित हो, ताकि किसी भी VT को कोई भी समस्या आती है तो हम कम से कम शिकायत एक जगह पे कर तो सकें, ताकि उसकी निवारण की कोई संभावना हो सके और हमारी जो सेवाएं हैं वो 12 मासी हो सकें। हमारी जो CL थी वो ख़त्म कर दी गई है, वो वापस मिल सके, ऐसा मैं सरकार से चाहता हूं। और बार बार हम सबका निवेदन है कि एक ऐसा ज़रूर संगठन बनाएं, एक विभाग का नियमन करें ताकि हम लोगों की जॉब सिक्योर हो सके। धन्यवाद। और हमारी सैलरी भी बहुत कम है, लगभग 20,000 में हम क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है और कट पिट कर वही 18,000 आती है, उसमें से ही समस्याएं ये आती हैं। सर इतनी सी सैलरी में क्या है, CL मिलती थी वो ख़त्म हो जाती है, काम तो सबको ही रहते हैं। बाकी हम देखते हैं कि हमारे साथी जो शिक्षक हैं उनको इतनी ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं और हमें कुछ नहीं। अगर जरा सा भी हमारे घर में कोई माँ बाप, हमारे साथ में घर में परिवार में कोई बीमार हो जाता है, हम उनके लिए जाते हैं और हमारा वेतन कट जाता है, उससे बहुत दुख होता है, सैलरी नहीं मिलती। प्रीति शर्मा उदयपुरा से। मेरा DPI से, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सभी से एक सवाल है। हमारे कोर्स में रोजगार कौशल पढ़ाया जाता है, मगर आज 1 महीने से हम रोजगार कौशल पढ़ाने वाले सभी शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं।
तो मेरा हमारी सभी सरकार से अनुरोध है कि पहले हमें रोजगार दिया जाए, उसके बाद हम लोगों से रोजगार कौशल पढ़वाया जाए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से सभी व्यावसायिक प्रशिक्षक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार से यही गुहार करते हैं कि हम सभी को एक स्थायी रोजगार एवं समय पर वेतन मिलने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी हमें कंपनियों के माध्यम से ट्रेनिंग और हमारी ज्वाइनिंग जो है कंपनी के माध्यम से की गई है, जिसमें हमें समय पर वेतन नहीं मिलता है और एक CL जो महीने की होती थी वो भी हटा दी गई है एवं जो अनियमितताएं हो रही हैं उन सब से हमको मुक्त किया जाए और एक स्थायी रोजगार देकर हम सबके भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। और अभी एडमिशन का टाइम और स्कूल से हम लोग बाहर हैं, तो DPI से हम यही कहना चाहते हैं कि कम जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग दी जाए और जो हमारी प्रमुख मांगे हैं सम्मानजनक वेतन मिले और वेतन वृद्धि की जाए और जो CL वगैरह हमें नहीं दी जाती वो दी जाए। यही सब मांगों के साथ जय हिंद। जी लगातार ज्ञापन कब से आप दे रहे हैं? लगातार ज्ञापन लगभग हमें 1 महीने के समथिंग हो गया है, लेकिन ज्ञापन का DPI पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और DPI के द्वारा कोई भी हमें सकारात्मक पहलू हमें देखने के लिए नहीं मिला। शासन द्वारा यहाँ पर कोई आपसे अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है और कोई भी अभी तक नहीं आया है। सिलसिला लगातार भोपाल। जारी है। आप देखते राजधानी रहिए भोपाल पहली के आवाज पॉलिटेक्निक न्यूज़। ऑडिट